हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी सितंबर शुरू हो गया है और सितंबर का मंथ ऐसा होता है, ना तो इसमें गर्मी रहती है ज़्यादा, ना ही ज़्यादा सर्दी रहती है और बारिश भी कम हो जाती है। तो ये मौसम ऐसा है कटिंग लगाने का कि आप इसको इस मौसम में, इस महीने में किसी भी प्लांट की कटिंग लगाओगे बहुत जल्दी से ग्रो हो रही है, क्योंकि बारिश भी कम है और फिर भी मिट्टी में मॉइस्चर बना हुआ है। क्योंकि ज़्यादा बारिश होती है तो उसमें भी कटिंग गलने का डर रहता है, जड़ जो होती है कटिंग की वो गल जाती है। तो ये मौसम ऐसा है, बारिश भी कम हो रही है, तो आप कुछ प्लांट मैं ऐसे शेयर करूंगी कि आप उनकी अभी कटिंग लगा के बहुत सारे न्यू प्लांट, ढेरों प्लांट बना सकते हैं। कुछ ही दिनों में 8 से 10 दिन में आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। आप इस तरीके से कटिंग लगाइए जैसे मैं बता रही हूँ, मेरे फॉलो टिप्स करिएगा तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो पहले मैं मिट्टी बता देती हूँ आपको मिट्टी कैसे तैयार करनी है। इसमें मिट्टी में थोड़ा सैंड मिला लेना है, क्योंकि आजकल की मिट्टी में मॉइस्चर ज़्यादा बना रहता है, तो उसमें रूट्स जो होती है हमारी वो गलने का डर रहता है। तो सैंड जो वो होता है, जो रेत होता है, तो उसमें मॉइस्चर, नमी कम होती है, तो फिर उसमें गोबर की खाद ज़रूर मिलाना है और फंगस पाउडर भी मिला लेना है थोड़ा। अगर आप मिट्टी में नहीं मिलाते हैं फंगस पाउडर तो आप जब कटिंग लगाते हैं तब मिला सकते हैं। तो भुरभुरी मिट्टी आपको तैयार करनी है, जैसे ये मिट्टी मैंने तैयार की है। और जब भी आप मिट्टी तैयार करें तो सूखी मिट्टी ना हो। जब भी आप गमलों में उसको प्लांटर में आप मिट्टी भरते हो कटिंग लगाने के लिए, तो थोड़ी मॉइस्चर बनी हो, वो बिल्कुल सूखी ना हो, तो थोड़ी गीली मिट्टी हो। तो मैंने तो अपने गमले तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनकी कटिंग लगा के बताती हूँ। ये मेरे कुछ दिन पहले बंदर, ऊपर मैंने अपना टेरेस गार्डन बनाया है, तो वहाँ पे बंदर इतना नुकसान करते हैं। इतना बड़ा प्लांट था ये गुड़हल का, तो सारा ही तोड़ दिया है। तो मैंने सोचा अगर तोड़ भी दिया है तो मैं चलो इनकी कटिंग लगा लेती हूँ। तो मैंने इनकी कटिंग लगा दी थी। मैंने साथ ही साथ वीडियो भी बना ली थी। एलोवेरा मैंने लिया था। अगर आप एलोवेरा नहीं ले सकते हैं तो आप हल्दी पाउडर, फंगस पाउडर कुछ भी लगा सकते हैं। आप रूटीन हार्मोन्स भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने कटिंग लगाई थी और मेरी अच्छे से ग्रो भी हो गई है। बहुत ही ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट होता है गुड़हल का। आप इसकी अभी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत अच्छा मौसम है अभी, ना तो गर्मी है ना सर्दी है, और रात में तो इतना अच्छा मौसम हो जाता है एकदम बिल्कुल बसंत जैसा। तो बहुत जल्दी से ग्रो होने वाली कटिंग होती है। तो मेरी ये तो ग्रो हो गई है। फिर ये मेरा चांदनी का प्लांट भी तोड़ दिया बंदरों ने। बंदर ने इतनी सारी कटिंग भी मिल गई है वैसे तो ग्रो भी हो गई है। जब तो बहुत दुख हुआ था कि बंदर तोड़ के चले गए थे। इतने सारे फ्लावर खिले हुए थे, इतना बुशी प्लांट हो रखा था ये। मैं तो इसको कट करने की भी नहीं सोच रही थी। तो ये मैंने इसकी भी तभी कटिंग लगा दी थी और बहुत ईजिली से ग्रो भी हो गई है। अभी कम से कम 8, 10, 12 दिन हुए होंगे तब मैंने इनकी कटिंग लगाई थी, और इस पर फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो आप इनको भी कटिंग से तैयार भी कर सकते हैं, या चांदनी की कटिंग भी लगा सकते हैं। इस पर फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। मैंने उसी के गमले में लगा दी थी, बट मैंने इनको लगा के छाँव में रखा था। जो बड़ा प्लांटर है उसके नीचे रखा था, छाँव में भी नहीं था ज़्यादा बिल्कुल। तो सेमी शेड एरिया में ही रखा था, क्योंकि छन के तो उसको धूप मिल रही थी। तो ये मेरी सारी ग्रो हो गई है, उसी के गमले में मैंने लगाई थी। फिर है डेफन बेकिया। डेफन बेकिया को भी आप अभी कट करके लगा सकते हैं। अभी बहुत अच्छा सीजन है, क्योंकि सर्दी में ये डोरमेंसी में चला जाता है। सर्दियों में इनकी कटिंग होना मुश्किल हो जाता है। तो अब ये इतना अच्छा मौसम है कि आप डेफन बेकिया की कैसी भी कटिंग लगाओगे वो ही इसमें ग्रो हो जा रही है। बहुत ही ईजिली से ग्रो हो जाती है, और आप एक प्लांट से इसकी बहुत सारी कटिंग भी बना सकते हैं। जैसे गन्ने को लगाते हैं कट करके, बीच में से ऐसे ही लगाते हैं। तो मैंने 2 कटिंग लगाई थी, 2 में से एक मेरी कटिंग हो गई है। एक ओवर वाटरिंग की वजह से, पता नहीं किस कारण से वो ख़राब हो गई। तो इसकी मैं अपडेट शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ये मेरी ग्रो हो गई है और बहुत ही अच्छे से इसमें 2 रूट्स भी बनी हुई है, 2 ऐसे। तो इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं, डेफन बेकिया को भी। फिर ज़्यादा सर्दी आ जाएगी तो ज़्यादा सर्दी में डोरमेंसी में चले जाते हैं, और बहुत ईजिली से ग्रो होने वाला प्लांट है। ये भी लो मेंटेनेंस है। फिर है हमारा एग्लोनिमा का, ये भी एक डेफन बेकिया के ही जैसा है। जैसे आप डेफन बेकिया की कट करके, बहुत सारी कटिंग करके नोड एरिया से, जहाँ इन पे इनकी आँख बोलते हैं जैसे गन्ने की होती है, तो ऐसे ही इसको भी कटिंग से लगाया जाता है। तो इसकी भी मैंने 2 कटिंग ली है, और इसको भी मैं बीच में से कट करके 2-3 लगा दूंगी। ये देखो छोटी सी इसमें आँख बनी हुई है, तो यहाँ से आप इसको नया प्लांट निकलता है, तो इसकी भी आप बहुत सारी कटिंग लगा सकते हैं। वैसे तो इसके बेबी प्लांट भी निकलते हैं, बेबी प्लांट से भी आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, और इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसकी दोनों कटिंग लगा दी है।
इनमें भी मैंने फंगस पाउडर लगाया था और जहाँ पे कट किया है वहाँ पे भी फंगस पाउडर लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बारिश का मौसम है और कभी कभी बारिश हो जाती है तो उसमें फंगस लगने का डर रहता है, पानी भर जाता है ऊपर से। फिर है स्नेक प्लांट की मैंने एक पत्ती लगाई थी, ऐसे अगेव प्लांट के प्लांटर में ही मैंने लगा दिया था। फिर ये मेरी भी अच्छे से ग्रो हो गई है। अब मैं इनको न्यू पॉट में लगा दूंगी, न्यू प्लांटर में मैं इनको शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि अभी उसको भी थोड़ा सा फैलने का टाइम चाहिए। वो भी एगो प्लांट भी बहुत सारे बेबी प्लांट निकालता है, उसमें जगह नहीं थी इतनी। फिर है हमारा ड्रेसिना की मैंने कटिंग लगाई थी। ये कम से कम 20-25 दिन हो गए हैं तब लगाई थी, और इसकी अपडेट ये है, अपडेट शेयर कर रही हूँ मैं इसके साथ, आपके साथ भी। तो इसमें कितनी सारी रूट्स बनाई हैं, ये कम से कम इसका 20-25 दिन का रिजल्ट है ये इस प्लांट का। तो ये भी ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी हो, बहुत जल्दी से ग्रो होने वाला प्लांट होता है ड्रेसिना का भी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि कटिंग लगा के इनकी धूप में ना रखें, और बहुत ईजिली से ग्रो हो जाता है। आप किसी भी प्लांटर में लगा दीजिएगा, फिर आप उसको बाद में शिफ्ट कर सकते हैं। फिर लगाई थी मैंने कोलियस की कटिंग लगाई थी मैंने कुछ पॉलीथीन बैग में, तो वो भी मेरी ग्रो हो गई है। कोलियस की ये मेरे पास वैरायटी नहीं थी तो मैं कहीं से इसकी कटिंग लेके आई थी, तो ये भी दोनों मेरी हो गई है, दोनों अलग अलग है। और तो बाकी थे मेरे पास कोलियस के, ये दो नहीं थे, तो मैंने ऐसे ही लाके ऐसे कटिंग लगा दी थी, और दोनों में रूट्स बन आई है अच्छे से। इसकी भी मैं अपडेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छे से रूट्स बनी हुई है, तो इनको भी मैं अलग गमले में अब शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि मैंने ये पॉलीथीन बैग में ही ऐसे लगा दी थी, पॉलीथीन बैग में मट्टी भर के, तो दोनों ग्रो हो गई है मेरी। फिर है हमारा डेविल बैकबोन को आप एक छोटे से कंटेनर में भी लगा सकते हैं, उसी में भी चल जाता है ये। और किसी में भी वेस्ट मटेरियल में किसी में भी लगा दीजिए, तो कैसी भी मिट्टी में लगाओगे, डेविल बैकबोन सबसे हार्डे वैरायटी होती है, सबसे टफ रफ ऐसा प्लांट होता है ये। और ये मेडिसिनल भी होता है, जो सिंपल ग्रीन वाला होता है। इसमें भी रूट्स बन आई हैं, मैंने 2-3 लगाई है बोतल में भी, एक वेस्ट ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो इसको भी एक नोड एरिया से ही लगाना होता है। तो फिर है हमारा यूफोरबिया मिली की भी आप अब कटिंग लगा सकते हैं। ये भी अभी प्लांट फ्लावरिंग करता है, ये भी 12 महीनों प्लांट फ्लावरिंग करता है, परमानेंट होता है ये। तो इसकी आप किसी भी मौसम में कटिंग लगा सकते हैं इसकी। तो ये इतना हार्डी प्लांट होता है और बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है, तो आप इसकी कटिंग लगाइएगा तो थोड़ा सावधानी पूर्वक लगाइएगा, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं और आपको थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जो इसका दूध निकलता है, इसको अपने हाथ पे मत लगने दीजिएगा, क्योंकि इससे खुजली बहुत ज़्यादा होती है, मुझे तो होती है और आप लोगों का पता नहीं, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक लगाइएगा। और ये कटिंग हो गई है मेरी यूफोरबिया मिली की, जो मैंने लगाई थी, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो इसकी मैं रूट्स नहीं निकाल सकती, क्योंकि इसमें कांटे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो नुकसान दे सकते हैं। फिर लगाई थी मैंने अलमेंडा भी मेरा अच्छे से ग्रो हो गया है। इसमें भी छोटी छोटी सी जो पत्तियाँ होती है वो निकल आई है, इसमें जो लीव्स होती है वो निकल आई है। अभी रूट्स तो नहीं बनी होगी, क्योंकि मैंने अभी ये 10-15 दिन हुए होंगे तब मैंने ये कटिंग लगाई थी, और इसमें पत्तियां तो निकल आई है, रूट्स तो नहीं बनी होगी, क्योंकि रूट्स बनने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर मैं निकाल भी देती हूँ तो इनकी रूट डिस्टर्ब हो सकती है, तो फिर कटिंग भी ख़राब हो सकती है। तो आप कभी ऐसा मत करिएगा कि आप 15 दिन का जो प्लांट होता है उसकी, कुछ प्लांट होते हैं ऐसे कि आप उनके 15 दिन में रूट्स बनाते हैं, जैसे कोलियस है और बहुत हार्डी प्लांट है, डेविल बैकबोन है, तो ये इनमें रूट्स बनाती है। तो कुछ प्लांट होते हैं ऐसे। फिर है हमारा कैबेज भी मैंने कटिंग लगाई है इसकी, तो इसकी लगाई थी तो मेरी ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है, और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है ये, सर्दियों का प्लांट है। और मेरे पास 2 प्लांट थे इसके, दोनों ही कलर थे, दोनों ही मैंने बचा के रखे हुए हैं, बल्कि अभी तो एक बंदर ने तोड़ दिया था। तो ये मेरी कटिंग भी ग्रो हो गई है। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है, और नर्सरी से बहुत सस्ता भी मिल जाता है। ये आपको 15-20 रुपये का नर्सरी से मिल जाता है। सर्दियों का बहुत बेस्ट प्लांट होता है। फिर हमारा स्पाइडर प्लांट को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। जो इनके बेबी रनर निकलते हैं इनको आप लगा के न्यू प्लांट बना सकते हैं। फिर है हमारा जेजे प्लांट भी बहुत जल्दी से कटिंग लगने वाला प्लांट होता है, बहुत जल्दी इसमें रूट्स बन आती है। ये भी मेरा 12-15 दिन का ही रिजल्ट होगा, तो मैंने लगाई थी और कितनी सारी इसमें रूट्स बन आई हैं। फिर हमारा ड्रेसिना बेबी डॉल,
तो ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी होती है, सबके अलग अलग नाम होते हैं। ये है ड्रेसिना बेबी डॉल, तो इसको भी आप अभी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। ये भी बहुत ईजिली से ग्रो हो जाता है। इसमें जहाँ से आप कट करोगे वहाँ से भी इसका जो न्यू प्लांट तैयार हो जाएंगे, आपके बहुत सारे प्लांट निकल जाएंगे और आपका कटिंग से भी तैयार हो जाएगा। तो मैंने सारी लीव्स हटा दी है। नीचे की लीव्स हटाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो हमारा प्लांट होता है वो सारी अपनी जो शक्ति होती है एक तरह की, वो पत्तियों को ही देने लगता है, उसकी रूट से देर से बनती है। तो जब भी आप कटिंग लगाए तो इनकी जो सारी लीव्स होती है नीचे की, वो सारी हटा देनी होती है। तो मैंने ये कटिंग लगा दी है और मेरी अच्छे से ग्रो भी हो गई थी, वो भी हो गई है। तो फिर है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया को भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। कोई भी वैरायटी हो सॉन्ग ऑफ इंडिया की, वेरीगेटेड हो, सिंपल हो, कोई सी भी वैरायटी हो, मैंने दोनों ही वैरायटी के प्लांट कटिंग से ग्रो किए हैं। और ये छोटी सी मैंने कटिंग लगाई थी सॉन्ग ऑफ इंडिया की, तो ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। तो आप अभी इनको कटिंग से तैयार कर सकते हैं। तो जो भी मैंने प्लांट्स आपके साथ शेयर किए हैं बहुत लो मेंटेनेंस है, हार्डी प्लांट है। ये मौसम है इनको कटिंग से लगाने का, बहुत अच्छा सीज़न है अभी कटिंग से लगाने का। तो आप अभी अगर नहीं लगा पाए हैं कटिंग तो लगा सकते हैं। बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखें, कटिंग लगा के आप उनको धूप में ना रखें। और जब भी आप कटिंग लगाए हल्दी पाउडर या कोई रूटीन्स, हार्मोन रूटीन्स होते हैं या कोई ऐसा लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, बहुत ऑप्शन होते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप फंगस पाउडर ही ले, आप हल्दी ले सकते हैं। हल्दी तो सभी के घर में मिल जाती है क्योंकि उनसे क्या होता है, तो फंगस लगने का और बहुत आजकल मिट्टी में कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं, मौसम कीड़े लगने का बहुत, इस मौसम में कीड़े बहुत लगते हैं, तो कीड़े लग जाते हैं। तो हल्दी पाउडर से हमारे जो कटिंग है उनको थोड़ी प्रोटेक्ट मिल जाती है। तो जो भी मैंने कटिंग शेयर किया आप उनको लगा सकते हैं। अभी अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी आपको आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छी लगी है तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।